I am Aniruddha Pateria, Assistant Professor Takshashila College Bhopal, and welcome to my YouTube channel Takshashila College Online Classes. I hope आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर अच्छे से समझ आए होंगे, और यदि कोई आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका निश्चित तौर पर आने वाले लेक्चर में समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लोग ज़रूर पहले इससे पहले वाले लेक्चर देखें, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो इससे पहले वाले लेक्चर से रिलेट करके ही समझ आएगा, जिसकी मैं आज के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को देखें, देन इसके बाद आज के लेक्चर को समझें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फाइंड द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब यदि आपको कोई इस टाइप का व्यू दिया है या मैट्रिक्स दिया है तो उसकी रो रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने किसी भी व्यू की फुल रैंक फाइंड करना सीखी, मतलब ओवरऑल आव्यू या मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते थे या जाति कैसे फाइंड करते थे वो देखा। अभी केवल हम लोग आज इस आव्यू की रो फाइंड करेंगे। तो रो कौन कौन सी हैं, ये हैं, देखिए 1024, एक कितनी रो हैं, 4 रो हैं, 1024, 0150 और 0001 000, मतलब 4 रो हैं। तो आपको इन रो की रैंक फाइंड करना सीखना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ रो मैट्रिक्स की जानकारी होना चाहिए, जो कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो फंक्शन रहता था या जो रिलेशन रहता था K1 R1 K2 R2 K3 R3, तो उसमें जब K1 K2 K3 या n तक की वैल्यू 0 आ जाती थी तो उसको बोलते थे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर यदि K1 K2 K3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती थी तो उससे बोलते थे लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक। तो आज का जब हम ये एग्जाम्पल समझेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रो कौन कौन सी हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, लेट, इसमें रो कितनी है, 4 रो हैं। देखिए R1 R2 R3 R4। तो सबसे पहले इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। R1 में कितने एलिमेंट है, 1 0 2 4, मतलब इतनी इसकी ऑर्डर कितनी है इस वाले मैट्रिक्स की। इसको इस फॉर्म में ही लिखते हैं कि इसमें है 1 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। सिमिलरली R2 क्या है, यहाँ पे आप लोगों को इसी टाइप से करना है। ठीक है, 0 1 5 0। ठीक। एंड R3 क्या है, 0 0 0 1। एंड R4 क्या है, 0 0 0 0। ठीक। तो ये हमारी रो है, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं रो वेक्टर या पंक्ति सदिश, जो किसका होगा, आव्यू ए का। डिनोट द रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ E। कैसा है, दैट इज इस टाइप का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस रो वेक्टर टाइप में, R1 R2 R3 एंड R। ठीक है। तो इसमें हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे दिखाते थे, देखते थे कि कितनी रो हैं, R1 R2 R3 R4। तो इसके ही अकॉर्डिंग हमारा एक रिलेशन क्या बनता था, K1 R1 प्लस K2 R2 एंड K3 R3 K4 R4 इज इक्वल टू
जितनी रो उतने ही नल सेट आएगा, मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज K1 K2 K3 क्या है यहाँ पे, अदर्स टाइप के अवयव। तो इन्हीं K1 K2 K3 की वैल्यू हम लोग को यदि 0 आ जाती है तो बोलते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जब K1 की वैल्यू 0 आएगी तो हम बोलेंगे R1 हमारा क्या है, रो R1 वाली रो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और K2 आ जाए तो R2 होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी प्रकार K3 आ जाएगा तो R3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, K4 आ जाएगा तो R4 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और यदि R3 नहीं आया या R4 नहीं आया या R2 या R1 में K1 K2 K3 या K4 नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंट। तो इसके फिर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखिए, यदि K1 की वैल्यू 0 आएगी तो R1 हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यदि K1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है तो हम क्या बोलेंगे, R1 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बस इसमें जितनी भी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों तो उसकी रो रैंक कितनी होगी, 3। मान लीजिए R1 R2 और R3 में K3 K2 और K1 की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर R1 R2 R3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और जब R1 R2 R3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसमें R1 R2 R3 कितनी, 3 रो हैं, तो फिर इसकी रो रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यदि K1 K2 K3 या K4 चारों की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इसकी रो रैंक कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जितने इस अदर्स टाइप के अवयव की वैल्यू, मतलब जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे उतनी ही इसकी रो रैंक होगी। मान लीजिए K1 K2 है तो फिर R1 R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो रो रैंक कितनी होगी, 2 होगी। यदि K3 K1 और K2 तीनों इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर R1 R2 R3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और मान लो K4 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर R4 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो सिर्फ R1 R2 R3 रो कितनी आ गई हमारी, 3। तो हमारी रो रैंक की भी कितनी हो जाएगी, 3। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लीजिए हमने इसमें K1 K2 K3 को फाइंड करना है तो K1 R1 क्या है यहाँ पे, 1 0 2 4। ठीक है, K2 0 1 5 0। ठीक है, K3 0 0 0 1 एंड K4 0 0 0 0। नल सेट क्या है यहाँ पे, 0 0 0 0। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। तो K1 का अंदर हो जाएगा, K2 का अलग, K3 का अंदर एंड K4 का भी ऐसे अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, K1 0 K1 2 K1 एंड 4 K1 प्लस 0 K2 and K2 and 5 K2 and 0 K2 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ तो 0 0 है तो ये क्या आ जाएगा, 0 K3। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं, इनको जोड़ने में आप लोग को तकलीफ ना हो। तो 0 K3 0 K3 0 K3 एंड K3। ठीक, और यहाँ तो सारे 0 0 हैं तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं, फिर भी अभी हम लिख देते हैं 0 K4 0 K4 एंड 0 K4 एंड 0 K4। ठीक है, तो ये इसका नल सेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। चलिए मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते थे हम लोग, फर्स्ट 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 जुड़ गया, सिमिलरली सेकंड सेकंड सेकंड, ऐसे थर्ड थर्ड थर्ड, इन सबको एक साथ हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा सेट, K1
तो ये 0K2 का तो कोई मतलब नहीं, तो ये तो आएगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 0K3 का भी कोई मतलब नहीं, और 0K4 का ओनली क्या आया, K1। यहाँ पे 0K1, अब सेकंड को जोड़ते हैं तो 0K1 का कोई मतलब नहीं, पर यहाँ पर K2 है तो K2 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 0K3 का कोई मतलब नहीं और 0K4, तो K1 K2 आएगा ओनली। अब 2K1 एंड 2K1 प्लस 5K2, ठीक है। एंड थर्ड 0K3 है तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे 0K4 तो कोई भी यहाँ पे भी मतलब नहीं। अब ये क्या आ जाएगा 4। अब हम थर्ड को जोड़ देते हैं, सॉरी थर्ड जुड़ गया, फोर्थ वाले को जोड़ते हैं तो 4K1, ओके 4। यहाँ पे 0K2 है तो कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे K3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0K4 है तो कोई मतलब नहीं है, और ये नल मैट्रिक्स से आ गया 0 0 0, ठीक है। तो अब ये K1 इस 0 के बराबर हो जाएगा, K2 इस 0 के बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही K1 K2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से K3 की वैल्यू। अब यहाँ पे K4 तो कहीं से कहीं तक आ नहीं रहा है, केवल K1 K2 K3 की वैल्यू आई है ना 0, ठीक है। K1 K2 K3 की वैल्यू 0 आई है ना, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो K1 इज इक्वल टू 0, K2 इज इक्वल टू 0 और K3 इज इक्वल टू 0। K4 तो वहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग R1, जब K1 0 है तो R1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड K2 0 है तो R2 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड K3 0 है तो R3 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट R1 R2 R3 में से R4 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी कितनी रो आ रही हैं, 3 रो। तो जितनी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी हमारी रो रैंक उतनी ही आएगी। तो क्लियरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स इन ए इज 3। तो R1 R2 R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट R1 R2 R3 R4 आर नॉट, ओके। तो R4 नहीं आएगा, क्योंकि R4 हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। केवल K1 K2 K3 की वैल्यू 0 आई है, इसलिए R1 0 आई है, इसलिए R1 R2 R3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और जब 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारी रो रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। और यदि चारों होते ये R1 R2 R3 R4 लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमारी रो कितनी हो गई थी, 4। तो हमारी जो रो रैंक होगी वो भी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स या आव्यूह की रो रैंक या पंक्ति या जाति को ज्ञात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दैट्स वाई रो रैंक ऑफ ए, दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, RA इज इक्वल टू कितनी है, 3 है, क्योंकि R1 R2 R3 हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ओके। यदि हमारी चारों रो लीनियरली इंडिपेंडेंट आती तो हमारी रो रैंक कितनी आती, 4। यदि हमारी दो रो लीनियरली इंडिपेंडेंट आती, मान लो ये K3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती, ओनली K1 और K2 की वैल्यू 0 आती, तो हमारे R1 और R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमारी रो कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रही थी, 2 रो आ रही थी, तो हमारी रो रैंक कितनी आ जाती, 2 आ जाती, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर समझ आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दूंगा इससे पहले वाली लेक्चर की लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ कॉलम एंड रो मैट्रिक्स की जो वीडियो है वो आप लोग ज़रूर से देखें। उसके बाद ये वाली वीडियो आप लोग देखना। थैंक यू क्लास।